आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। ये दूसरा दिन है आपका इंग्लिश सीखने का, दूसरा दिन है यानी कि दूसरा क्लास है। ठीक है, ये सेकेंड डे है। दोस्तों मैं बता दूं, देखिए अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हो ना तो दो चीज़ें ज़रूरी है। एक चीज़ पहले समझ लो कि आप अगर इंग्लिश बोलना चाहते हो तो आप सबसे पहले सेंटेंस बनाते हो। ठीक है, सेंटेंस को याद करते हो या अपने ज़ुबान पे ऐसे याद कर लेते हो जैसे कि मतलब समझ लो कि एकदम बारूद की तरह बोलते हो आप। ठीक है, तो सेंटेंस तो बनाना ज़रूरी है। अब देखो सेंटेंस के लिए दो चीज़ें ज़रूरी होती है, मालूम है क्या क्या चीज़? ये जो वीडियो आज का है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके बिना समझ लो, मालूम है बेसिक क्लास के चाहे स्टूडेंट हो या हाई क्लास के स्टूडेंट हो, दिक्कत कभी कभी बहुत ज़्यादा आती है। और ये वीडियो आप देख लोगे ना, आपको दिक्कत कभी लाइफ में आएगी ही नहीं। देखो भैया, हमें किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए दो चीज़ों का रहना बहुत ज़रूरी है। एक तो होता है सब्जेक्ट और एक होता है भैया हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, ये दो चीज़ जब तक नहीं रहेगा तब तक किसी सेंटेंस को नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, एक आपको सब्जेक्ट का रहना जरूरी है, एक हेल्पिंग वर्ब का जरूरी है। एक एग्जांपल देकर मैं आपको समझाने वाला हूँ भैया, देखिए। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक शेर बोल रहा हूँ कि आन है, बान है, शान है, इंग्लिश सीखने वालों, इंग्लिश बोलने वालों की कुछ अलग ही पहचान है। समझे? आन है, बान है, शान है और इंग्लिश बोलने वालों की कुछ अलग ही पहचान है। सही ये बात है भैया। आपके पास चाहे डिग्री जितना भी हो, चाहे जितना स्मार्ट हो, इंग्लिश नहीं बोलते हैं ना तो आपकी पहचान कुछ अलग ही होती है। गाँव में मालूम है अनपढ़ के जैसे आपको बिहेव कर देखते हैं, समझ लीजिए। देखो सेंटेंस बनाने के लिए, किसी भी सेंटेंस बनाने के लिए क्या क्या जरूरी है? सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। देखिए अब सब्जेक्ट क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है मैं बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। आप सोचिए, एक फैमिली को लेता हूँ मैं। किसको? एक फैमिली को लेता हूँ। एक अच्छे खासे फैमिली के लिए दो चीज़ें ज़रूरी होती है, मालूम है क्या? एक चीज़ें वो है अब उनके माता पिता। अगर किसी फैमिली में, किसी बच्चे के घर में उनके माँ बाप नहीं रहते हैं ना भैया, तो वो फैमिली समझ लो कि एकदम सब कुछ रहते हुए भी अंधेरा दिखाई देता है। उन बच्चों से पूछो तुम जिनके माँ बाप नहीं हैं, वो कैसा बताएंगे कि उनकी दिन कैसे गुजरती है। दोस्तों मैं उसी तरीके से ये सब्जेक्ट केवल रहे और हेल्पिंग वर्ब नहीं रहे तो मालूम है सेंटेंसवा नहीं बनता है, मगर बनता ही है। जैसे मान लो कि अगर माँ बाप नहीं रहेंगे तो बेटा या बेटी अपने घर को चला सकते हैं, मगर उनके घर में अंधेरा छाया रहता है। उसी तरीके से ये जब हेल्पिंग वर्ब नहीं रहता है ना तो सेंटेंस बनता है। वैसा नहीं है कि उनके माँ बाप नहीं रहते हैं, इनके माँ बाप, ऐसा नहीं है। ये बिना हेल्पिंग वर्ब का सब्जेक्ट, केवल सब्जेक्ट और एक्शन वर्ब लगाकर आप सेंटेंस को बना सकते हैं भैया। देखिए, और अब मैं बता दूं कि जिस तरीके से बिना माँ बाप का रहे बिना कोई फैमिली यानी कि किसी भी इंसान, कोई भी इंसान, किसी का भी भाई बहन हो, वो जीवित रह सकता है, मगर एहसास करता है यार, घुटन करता है। ऐसा न हो कि इंसान मतलब किसी का माँ बाप गुजर जाए, उसके बुढ़ापा से, उसके जवानी से पहले, बचपन में अगर गुजर जाते हैं ना माँ बाप तो बहुत अखरता है। उसी तरीके से एक फैमिली को अच्छे रहने के लिए, सुख के लिए, दुख के लिए माँ बाप हमेशा खड़ा रहते हैं, तो माँ बाप को रहना जरूरी है। उसी तरीके से ये सब्जेक्ट है और हेल्पिंग वर्ब है। अब देखिए भैया, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब में जो कनेक्टिविटी है, कनेक्शन है भैया, ये बहुत खतरनाक है। यही बच्चों को समझ में नहीं आता है और यही आपके दिमागों में मैं घुसा दूंगा तो फिर निकलने वाला नहीं है भैया। देख लीजिए, सुनिए। अब सबसे पहले समझिए कि सब्जेक्ट होता क्या है। देखिए सब्जेक्ट मालूम है क्या होता है? सब्जेक्ट तीन होते हैं। कौन कौन सा सब्जेक्ट होता है? एक सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन होता है, एक सब्जेक्ट सेकेंड पर्सन होता है, एक सब्जेक्ट थर्ड पर्सन होता है। अब देखिए भैया, ये सब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहा है ना, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि सब्जेक्ट जो होता है फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन होता है। वो अभी मैं आपको बताने वाला हूं। अब देखिए, सब्जेक्ट सिंगुलर होता है और सब्जेक्ट प्लूरल होता है। बात समझ में आ गई कि सब्जेक्ट सिंगुलर भी होता है और सब्जेक्ट प्लूरल भी होता है। आपको पता है ना सिंगुलर मतलब क्या होता है? एक, और प्लूरल मतलब क्या होता है? बहुत, मतलब एक से ज्यादा, बहुवचन। एक वचन और बहुत वचन, आप तो बचपन से पढ़ते आए हैं भैया। अब देखिए, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं सब्जेक्ट होता क्या है। देखो, सब्जेक्ट वो होता है जिसके द्वारा किसी भी कार्य को अंजाम दिया जाता है, या तो जो इंसान होता है ना जिसके द्वारा कोई काम को अंजाम दिया जाता है। जैसे मान लो कि मैं हूं, तो मेरे द्वारा क्या हो रहा है? मेरे द्वारा मैं पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ाने का कार्य कर रहा हूं ना, बोलने का कार्य कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं आपको, तो मैं क्या हूं? फर्स्ट पर्सन हूं। फर्स्ट पर्सन वो होता है जिसके द्वारा कोई काम होता है, उसको हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं भैया। बात समझ में आ रही है? अब देखो, फर्स्ट पर्सन अगर मैं अकेला हूं और पहला इंसान हूं, अकेला हूं, आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है, अकेला हूं तो सिंगुलर हूं। अगर मान लो कि आईएएस का इंटरव्यू देखे हो ना आप,
आईएएस के इंटरव्यू में बहुत सारे इंटरव्यूअर होते हैं, तो पूछने वाले बहुत होते हैं, जो फर्स्ट पर्सन होते हैं पूछने वाले इंटरव्यूअर जो होते हैं बहुत सारे होते हैं। तो मैं तो अकेला पढ़ा रहा हूँ आपको, तो ये सिंगुलर हूँ। तो सिंगुलर के लिए क्या होता है, देखो ये सब्जेक्ट है फर्स्ट पर्सन, सिंगुलर के लिए आप किसका इस्तेमाल करते हो भैया, आई का इस्तेमाल करते हो, ठीक है, आई नहीं आई का इस्तेमाल करते हो, ठीक है, आई। अब देखो फर्स्ट पर्सन प्लूरल भी होता है, जैसे मान लो कि मैं बताया ना, मैं मान लो कि मैं खड़ा हूँ भैया और मेरे साथ एक और टीचर आ गया, वो भी समझा रहा है, मैं भी समझा रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है कि हम एक से ज़्यादा हैं। तो एक से ज़्यादा के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एक से ज़्यादा के लिए हम वी यूज करते हैं। अब वी मतलब क्या होता है, अगर मैं एक था तो मैं यानी कि मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं के लिए क्या आता है, आए। अगर एक से ज़्यादा हो जाएंगे तो हम, यानी कि हम मतलब हम लोग, तो हम लोग के लिए क्या आएगा, ये वी। बात समझ में आ रही है। अब फर्स्ट पर्सन समझ गए कि जिसके द्वारा कोई कार्य होता है, बात समझ में आ रही है। अब मैं कोई कार्य कर रहा हूँ, यानी कि पढ़ाने का कार्य कर रहा हूँ, तो पढ़ाने का कार्य कर रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है कि मैं फर्स्ट पर्सन हूँ। बात समझ में आ गई। अब देखो भैया सेकेंड पर्सन क्या होता है, सेकेंड पर्सन वो होता है जिसके आप मान लीजिए कि कोई इंसान कोई भी कार्य कर रहा है, मान लीजिए कि धोनी जी खेल रहे हैं तो उनको देखने वाला कोई ना कोई होगा ना, मान लीजिए कि मैं पढ़ा रहा हूँ तो कोई ना कोई पढ़ने वाला होगा कि नहीं, आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आप देखने वाले हैं कि नहीं। तो मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो फर्स्ट पर्सन हूँ, और जो मुझे सुनने वाला है कौन है, जो मुझे सुनने वाला है, यानी कि जो सुनने का कार्य कर रहा है आप कर रहे हो, तो आप सेकेंड पर्सन हो। तो देखो भैया सेकेंड पर्सन यानी कि कौन, सेकेंड पर्सन जो सब्जेक्ट हुआ है ये सेकेंड पर्सन, तो सेकेंड पर्सन एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकता है। अकेला भी आप वीडियो देख सकते हो, या अकेला आप पढ़ सकते हो, या एक से ज़्यादा इंसान भी और भी आपके साथ हो सकते हैं। तो देखिए सब्जेक्ट सेकेंड पर्सन सिंगुलर में आप यूज करते हो यू, आप पढ़ रहे हो तो यू, आप मतलब यू का मतलब आप भी होता है और तुम होता है, ठीक है, सिंगुलर के लिए। बात समझ में आ रही है। अब देखो अगर मान लो कि आप एक से ज़्यादा हो, क्या हो, एक से ज़्यादा हो, तो उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, आप लोग। तो आप लोग के लिए भी आप क्या यूज़ करते हैं बाबू, यू। यू मतलब तुम भी होता है और आप लोग भी होता है, तुम लोग भी होता है और आप लोग भी होता है, इतना याद रखना। तो सेकेंड पर्सन में सिंगुलर के लिए यू ही यूज़ करेंगे और सेकेंड पर्सन में प्लूरल के लिए भी यू ही यूज़ करेंगे। ये सेकेंड पर्सन दिख रहा है ना, सिंगुलर के लिए यू और प्लूरल के लिए यू, यही सब्जेक्ट होता है भैया। अब फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट को जान गए, सेकेंड पर्सन सब्जेक्ट को जाएंगे, थर्ड पर्सन भैया क्या होता है, थर्ड पर्सन वो होता है जिस चीज़ के बारे में मैं जिक्र कर रहा हूँ। फर्स्ट पर्सन जिस चीज़ के भी बारे में जिक्र करता है ना, जैसे मान लो कि मैं पढ़ा रहा हूँ, तो क्या पढ़ा रहा हूँ, इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, तो इंग्लिश क्या है, थर्ड पर्सन है। अब मान लो कि जिस भी इंसान के बारे में या जिस भी चीज़ के बारे में मैं जिक्र कर रहा हूँ तो वही थर्ड पर्सन होता है। अब थर्ड पर्सन में मान लो किसी एक चीज़ के बारे में जिक्र कर रहा हूँ तो वो सिंगुलर हो जाएगा। अगर एक से ज़्यादा यानी कि अनेक चीज़ों के बारे में मैं जिक्र कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। अब देखो जैसे मान लो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या क्या होता है, क्या क्या आता है, शी मतलब क्या होता है, वह, शी, ही। देखो शी मतलब वह होता है, यह लड़की में लगता है, ही मतलब वह होता है, यह लड़का में लगता है, ठीक है। ईट, दिस, दैट, दिस मतलब यह, दैट मतलब वह, ठीक है। किसी चीज़ के बारे में बात करते हो ना, यह कलम है, यह पेन है, तो ये इस तरीके से, दैट इज़ पेन, वह पेन है, इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद इसमें किसी एक व्यक्ति का नाम, या थिंग ले लो, कोई सामान, ठीक है, कोई वस्तु। थिंग मतलब कोई वस्तु, किसी एक वस्तु की जब जिक्र होगी तब आप ये क्या नाम है, थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा, ठीक है। या किसी व्यक्ति का नाम, एक नाम, कितना नाम, किसी एक व्यक्ति का नाम। बात समझ में आ रही है, ये थर्ड पर्सन होता है। या प्लेस, किसी एक जगह का नाम लेते हो वो थर्ड पर्सन में आता है। अब देखो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ही क्या नाम है, शी, ही, ईट, दिस, दैट, थिंग और नेम, और यहाँ पे प्लेस भी ले लो, ठीक है। किसी एक प्लेस का जिक्र करोगे ना आप, तब आप थर्ड पर्सन सिंगुलर वो सब्जेक्ट होता है, याद रखना। अब थर्ड पर्सन प्लूरल, ये सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन प्लूरल। थर्ड पर्सन प्लूरल में क्या होता है, देखो ये शी मतलब वह होता है और ही मतलब भी वह होता है, और ये दोनों के मिलाकर प्लूरल हो जाएगा दे। क्या हो जाएगा बाबू, दे। दे मतलब क्या होता है, वे लोग। एक से ज़्यादा के लिए दे यूज़ करते हैं, सिर्फ ये दोनों मिल जाएगा तो ये दे हो जाएगा, दे मतलब वे लोग। अब देखो यहाँ पे दिस है तो यहाँ पे दीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दीज। अगर एक से ज़्यादा कोई वस्तु है, एक से ज़्यादा सामान है तो दीज यूज़ करते हो, और एक से ज़्यादा है वह के लिए, किसके लिए, वह के लिए, ये यह के लिए है। अब मान लो कि ये मार्कर है और एक से ज़्यादा मार्कर है तो हम क्या बोलेंगे, दीज आर मार्कर्स, दीज आर मार्कर्स। ये मार्करें हैं। अगर बोलते आप दिस इज मार्कर तो यह
एक मार्कर है, दिस इज ए मार्कर, यह एक मार्कर है। ज़्यादा है तो क्या बोलोगे दिस। अब उसी तरीके से मान लो कि वो ये मेरे पास है, अगर ये मेरे पास नहीं है दूर है, मेरे पास नहीं है दूर है, तो क्या बोलोगे वह एक मार्कर है, एक मार्कर है, सिर्फ ये एक है तो क्या बोलोगे दैट इज ए मार्कर, दैट केवल लगाओगे दैट इज ए मार्कर। अगर एक से ज़्यादा है, अगर यही चीज एक से ज्यादा है तो क्या बोलोगे दोज आर मार्कर्स। दैट का क्या हो जाएगा दोज आर मार्कर्स, वह मार्करें हैं, मतलब एक से ज्यादा हैं, तो उसके लिए क्या यूज करोगे दोज। अब ठीक है, अब यहाँ पे नेम है तो बाबू यहाँ पे एक से ज्यादा नाम, जैसे मान लो कि ये आर से राहुल हो गया, और क्या नाम है आर से राहुल हो गया, और ले लो और सलमान, ठीक है सलमान यहाँ पे ले लो, SAL मतलब सलमान, समझ में आ रही है ना, जगह नहीं है जिसके कारण मैं नहीं लिख रहा हूँ। तो राहुल और सलमान, तो राहुल और सलमान का जब जिक्र होगा ना तो ये क्या हो जाएगा थर्ड पर्सन प्लूरल हो जाएगा। मैं मान लो किसी के बारे में जिक्र कर रहा हूँ, सलमान के बारे में जिक्र कर रहा हूँ, राहुल के बारे में जिक्र कर रहा हूँ, या किसी के बारे में जिक्र कर रहा हूँ, तो थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन मान लो कि थर्ड पर्सन में सिंगुलर प्लूरल आपको समझ में आ गई। तो यही सब्जेक्ट आता है, फर्स्ट पर्सन में I we ये सब्जेक्ट है, यू सब्जेक्ट है, यू सब्जेक्ट है, ठीक है। शी ही ईट दिस दैट थिंक नेम प्लेस दे दीज दोज राहुल एंड सलमान, ठीक है। तो ये सब क्या है आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आपको समझ में आ गई। अब देखो बाबू ये सब्जेक्ट जो है ना, तो ये सब्जेक्ट है, तो यही हेल्पिंग वर्ब के साथ लग करके आता है, जब जाके एक सेंटेंस का निर्माण होता है, और वही सेंटेंस आप किसी से बोलते हो। बात समझ में आ गई ना। देखो इंग्लिश इतना जरूरी है ना कि आपको पता ही है, इंग्लिश सीखने से पहले जैसे मैथ का सूत्र होता है ना, मैथ का सूत्र समझ में आती है, जब मैथ बनाते हो तो उसके लिए एक सूत्र होता है, ठीक है। जब तक वो सूत्र नहीं लिखोगे तब तक तुम नहीं बना पाओगे मैथ का सवाल। उसी तरीके से ये सूत्र है इंग्लिश में, जब तक इसको याद नहीं करोगे ना तो इंग्लिश नहीं बोल पाओगे। अगर इंग्लिश आप बोलना चाहते हो तो ये आपके लिए बहुत ही जरूरी है भैया। किसी एक फैमिली को चलाने के लिए उसके माँ बाप को रहना जरूरी होता है, उसी तरीके से किसी एक फैमिली को चलाने के लिए ये सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को रहना बहुत ही जरूरी है भैया। देखो अब देखो प्रेजेंट, अब आप सेंटेंस बोलोगे तो सेंटेंस तीन तरीके के सेंटेंस होते हैं, मालूम है ना। एक तो प्रेजेंट में सेंटेंस बनते हैं, एक पास्ट में सेंटेंस बनते हैं, एक फ्यूचर में सेंटेंस बनते हैं। तो प्रेजेंट में ये है, पास्ट में ये है, फ्यूचर में ये है। बात समझ में आ रही? किसी भी सेंटेंस को बनाते हो तीन तरीके से इसमें बनते हैं, ठीक है। अब वो बात अलग है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, वो सब अलग है, मैं इसमें बता रहा हूँ प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में, ठीक है। तीन समय में बनते हैं। अब देखो भैया ये वर्ब है ना, इनका तीन फैमिली है। कितना फैमिली है? तीन फैमिली है। अब देखो भैया यहाँ पे आपको समझना बहुत ही जरूरी है, ये तीन फैमिली है ना, तो अब देखो ये मान लो ये तीन फैमिली है और ये सब्जेक्ट है, तो इसी के साथ ये लग करके आएगा। तो इसमें भैया पंगा है, मालूम है क्या पंगा है? आपको अभी समझाने वाला हूँ, देखो पंगा क्या है। अब देखो ये तीन फैमिली है, ये फैमिली है, ये क्या है? इसको आप फैमिली मान लो, ये क्या है? फैमिली है। और ये तीन फैमिली है, कौन कौन फैमिली है? एक तो बी फैमिली है, एक डू फैमिली है, एक हैव फैमिली है। आप इसको, ये बी फैमिली है, डू फैमिली है, हैव फैमिली है, सबसे पहले इसे समझो, ठीक है। प्रेजेंट में आप यूज करते हो इज एम आर, बी फैमिली में प्रेजेंट के लिए यूज करते हो इज एम आर, पास्ट के लिए यूज करते हो वाज वर, इसको वाज नहीं पढ़ते हैं, वाज वर, ठीक है। फ्यूचर के लिए यूज करते हो विल बी, ये बी फैमिली का है, ठीक है। अब ये डू फैमिली का प्रेजेंट में डू डज, ठीक है। उसके बाद डू फैमिली का पास्ट में डिड, डू फैमिली का फ्यूचर में विल डू। बात समझ में आ रही है? अब देखो, अब आप देख रहे हो हैव फैमिली का, हैव फैमिली के प्रेजेंट में, हैव फैमिली जब प्रेजेंट में यूज करते हो हैव फैमिली का, तो क्या होता है? हैज और हैव यूज करते हो, प्रेजेंट में यूज करते हो हैज हैव। उसके बाद हैव फैमिली को पास्ट में यूज करते हो हैड, पास्ट के लिए क्या यूज करते हो? हैड, ये पास्ट है ना, पास्ट के लिए हैड का यूज करते हो। और देखो हैव फैमिली में फ्यूचर के लिए क्या यूज करते हो? विल हैव, विल के साथ हैव का यूज करते हो। अब देखो हम सेंटेंस बनाने के लिए आपको ये बता रहे हैं और ये जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। आप ध्यान दें यहाँ पे कि ये सब्जेक्ट है, जो ये सब्जेक्ट यही वर्ब के साथ लग करके आएगा। तो यहाँ पे पंगा है भैया, मालूम है क्या पंगा है? मैं आपको बताने वाला हूँ, देखो क्या पंगा है। देखो ये इज है, ये इज एक हेल्पिंग वर्ब है। अब इज के साथ कौन सा इसमें सब्जेक्ट है जो लग करके आता है? भैया इज इतना खतरनाक है कि कह रहा है, देख भैया ये मान लो कि एक फैमिली है, तो इज कह रहा है कि देख भैया हम सबसे तो बात नहीं करेंगे, सिर्फ एक से बात करेंगे, एक के साथ लग करके आएंगे। तो ये कह रहा है, ये इज कह रहा है, इज बहुत खतरनाक है भैया। मालूम है क्या कह रहा है? देख भैया हम केवल थर्ड पर्सन, ये थर्ड पर्सन, पी से पर्सन, एस से सिंगुलर मान लेना, ठीक है, एस से सिंगुलर, ठीक है। मैं केवल थर्ड पर्सन, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ ही लग करके आऊँगा, यानी कि केवल आप शी इज, ही इज, इट इज, दिस इज, दैट इज,
किसी किसी एक जगह का, किसी एक थिंग मतलब सामान, किसी एक वस्तु के नाम, किसी एक वस्तु अगर रहेगा, कोई एक वस्तु रहेगा तो उसके साथ, जैसे मार्कर इज, किसी एक व्यक्ति के साथ सलमान इज, तो केवल थर्ड पर्सन ये है ना, तो थर्ड पर्सन के साथ इज लग करके आएगा भैया, इतना समझ लो। अब बाकी किसी के साथ इज का इस्तेमाल नहीं करोगे, जैसे आई वी इज नहीं बोलोगे, वी इज नहीं बोलोगे, यू इज नहीं बोलोगे, यू वीज नहीं बोलोगे, दे इज नहीं बोलोगे, दिस इज दुस इज नहीं बोलोगे। तो ये बोल रहा है भैया बहुत खतरनाक है, कह रहा है देखो भैया हमको मेरे को केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ पड़ती है। जैसे मान लो कि आपके गंगा में, आपके महलवा में आस पड़ोस में लोग रहते हैं, तो मालूम है किसी से बनती है तो बात करते हो, नहीं बनती है तो बात नहीं करते हो। उसी तरीके से है भैया इसमें कि जिससे बनेगी उसी के साथ ये ले करके आएगा, लग करके आएगा। अब याद रख देखना। अब एम कह रहा है, ये एम कह रहा है देखो भैया मैं भी एक फैमिली का पार्ट हूं, तो मैं मालूम है इसमें किसके किसके साथ लग करके आऊंगा। ये कह रहा है देखो एम, मैं केवल फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ लग करके आऊंगा, बाकी किसी से मुझे पड़ती ही नहीं है। तो ये मालूम है देखो फर्स्ट पर्सन, ये फर्स्ट पर्सन है ना, फर्स्ट पर्सन, पी एस से मतलब पर्सन, एस से मतलब सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ यानी कि आई के साथ केवल लग करके आएगा। आई के साथ क्या लग करके आएगा, एम, आई एम गोइंग, ऐसे बोलते हो ना, आई एम बेस्ट। तो इस तरीके से केवल आई के साथ यानी कि फर्स्ट पर्सन, देखो बबुआ ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ एम का हमेशा यूज करोगे, इतना याद रखना, ये बहुत ही जरूरी है भैया। अब देखो आर कह रहा है कि देख भैया, और इज है, इज हमेशा थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ आता है, एम फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ आता है। आर कह रहा है देख भैया जिससे है, कह रहा है कि इज और एम को जिससे पड़ती है ना उसके साथ मैं नहीं आऊंगा, और बाकी सभी के साथ आऊंगा। तो देखो 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 भैया, अब मान लो कि इज को थर्ड पर्सन सिंगुलर से पड़ती है तो इज उसके साथ लगाए, एम को फर्स्ट पर्सन सिंगुलर से पड़ती है तो एम इसके साथ लगाए, आई के साथ लगाए। अब आर कह रहा है कि देख भैया मैं वी से भी बात करूंगा, वी के साथ भी लग करके आऊंगा, यू के साथ भी लग करके आऊंगा, और ये यू के साथ भी लग करके आऊंगा। ये सिंगुलर हो या प्लूरल कोई बात नहीं है, दे के भी साथ, दीज के भी साथ, दोस्त के भी साथ, राहुल और सलमान के साथ, यानी कि ये प्लूरल जितने भी है वो सभी के साथ लग करके आएगा। तो इसको हम लिखेंगे रेस्ट ऑल। रेस्ट ऑल का मतलब होता है बाकी जितने बचे हुए हैं ये सब को छोड़कर, थर्ड पर्सन सिंगुलर और फर्स्ट पर्सन सिंगुलर को छोड़कर रेस्ट ऑल, यानी कि जितने भी बचे हुए वी यू यू ये सभी के साथ आर का यूज होता है। जैसे वी आर, यू आर, दे आर, दीज आर, दोज आर, सलमान एंड राहुल आर गुड। बात समझ में आ रही है। अब देखो भैया ये तो आपको समझ में आ गई कि ये सारा ये हेल्पिंग वर्ब है, और इसी से सेंटेंस बनेगा भैया, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब लग करके आएगा तभी जाकर कोई सेंटेंस का निर्माण होता है। अब आप कहेंगे ऐसा तो नहीं है कि अब किसी सब्जेक्ट की कोई एक सब्जेक्ट होता है, आप कोई एक सब्जेक्ट से एक सेंटेंस को बना सकते हैं केवल एक्शन वर्ब लेकर। तो जैसे जैसे होता है ना, जैसे मान लीजिए किसी अगर माँ बाप न रहे तो मजबूरी में इंसान को जीना पड़ता है ना, तो उसी तरीके से यहाँ पे लगाया जाता है, लेकिन उसमें माँ बाप की जिक्र नहीं है। कन्विंस करने के लिए आपको समझा दे रहा हूँ। जैसे सेंटेंस बनाते हो ना, पहले मान लो कि मैं आई ले लिया, ठीक है, गया, खाया, पिया, लिया, दिया। देखो दो सेंटेंस बनते हैं, एक तो प्रेजेंट इंडेफिनिट बना सकते हो, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट बना सकते हो, एक पास्ट इंडेफिनिट बना सकते हो। ये स्ट्रक्चर क्या होता है मैं आपको बता दूं। देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए होता है ना, जैसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए आपको क्या लगाना है, ई एस लगाना पड़ता है, आई एस लगाना पड़ता है, वो आपको पता ही है। तो केवल सब्जेक्ट और एक्शन वर्ब लग करके आता है, सब्जेक्ट प्लस एक्शन वर्ब, यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, उसमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं होती है। बात समझ में आ गई। अब दूसरी बात, दूसरा ये बनाते हो पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। देखो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर होता है बाबू सब्जेक्ट प्लस V2 का मतलब क्या चीज, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। वर्ब का सेकेंड फॉर्म, जैसे मैं गया, खाया, पिया, लिया, दिया, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट बना रहे थे तो इसका सेंटेंस कैसा, मैं जाता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, लेता हूँ, देता हूँ। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ एस या ई एस, ठीक है। अब देखो और दूसरा सेंटेंस अब आपको पता है ना, मैं गया, खाया, पिया, लिया, दिया, तो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है, उसके बाद इसमें भी हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं होती है। तो उसी तरीके बिना माँ बाप के बिना कोई फैमिली जी सकता है, उसी तरीके से किसी अगर मान लो कोई जगह पे हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है उसके बाद भी कोई सेंटेंस बन सकता है। तो दो जगह सेंटेंस बनता है, मैं आपको बता दिया स्ट्रक्चर, आप जानते हो, ठीक है। अब देखो भैया ये डू कह रहा है कि देख भैया जितना भी सब्जेक्टवा है ना, मैं सिर्फ एक के साथ लग करके आऊंगा, बाकी से मान लो कि तुम्हारे अगल बगल में जो पड़ोसी है ना, तुम्हें एक घरवा से पढ़ती है, एक फैमिली से पढ़ती है, बाकी से पढ़ती ही नहीं है, तो उसी से बात करोगे ना। तो उसी तरीके से ये बोल रहा है, डू कह रहा है कि देख भैया मेरे को केवल थर्ड पर्सन, ये क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर से पढ़ती है। पी एस का मतलब, पी के मतलब पर्सन, एस का मतलब सिंगुलर, ठीक है। थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन क्या है सिंगुलर, शी डू। देखो भैया अब डू क्या कह रहा है,
देखो भैया, अब डू फैमिली में आओ, ठीक है, कौन सी फैमिली में, डू फैमिली में। अब डू फैमिली में आप देख रहे हो, डू फैमिली में देखो डू क्या कह रहा है, डू कह रहा है कि देखो भैया मेरे को ये जितने भी प्लूरल है ना, पहले डज समझ लो, डज समझ लोगे उसके बाद समझ में आ जाएगी। तो अब ये फैमिली है डू फैमिली का डज, तो डज कह रहा है देखो भैया जैसे आपके आस पड़ोस में बगल में ये घर रहता है ना, तो उनके भी फैमिली में, तो जिस फैमिली से आपको पड़ती है उससे बात करते हो, जिससे नहीं पड़ती है नहीं बात करते हो। तो ये डज कह रहा है देख भैया, डज कह रहा है कि मेरे को केवल एक फैमिली से पड़ती है, इसमें केवल एक फैमिली से पड़ती है। पर्सन मतलब क्या चीज़, ये फैमिली है ना, कोई पर्सन है ना। तो देखो ये कह रहा है मेरे को केवल थर्ड पर्सन, ये थर्ड पर्सन है, थर्ड पी एस का मतलब पर्सन, इसका मतलब सिंगुलर, ठीक है। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ मुझे पड़ती है और उसी के साथ लग करके आएंगे। तो याद रखना हमेशा डज का यूज हमेशा थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ करते हो। जैसे मान लो सी डज, ही डज, इट डज, दिस डज, दैट डज, इस तरीके से किसी एक नाम के साथ डज का यूज करते हो, किसी एक थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ डज का यूज करते हो। अब ये देखो ये क्या कर रहा है, डू कह रहा है, अब डू कह रहा है इसका भाई है ये, सब कह रहा है डू। देख भैया जिससे तुमको पड़ती है ना, तुम उसके साथ जाओ, तुम उसके साथ बात करो, तुम उसको लगाओ, लेकिन जिससे तुमको पटेगी उससे मुझे नहीं पटेगी। बात होता है ना कभी कभी, भैया तुम्हारा भाई है तो उससे पड़ता है तो तुम बात नहीं करते हो, और वो बात करता है तो तुम क्या करते हो कि मैं उससे बात नहीं करूंगा। उसी तरीके से जस्ट ये है भाई, डू कर रहा है देख, जिससे तुमको पड़ती है ना उसके साथ मैं नहीं लग करके आऊंगा, बाकी सभी के साथ लग करके आऊंगा। तो ये कह रहा है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, यानी कि आई के साथ भी लग करके आऊंगा, फर्स्ट पर्सन प्लूरल वी के साथ भी लग करके आऊंगा, यू के साथ भी, दे के, दिस के, दोस्त के, राहुल एंड सलमान के, सभी के साथ डू का इस्तेमाल कर सकते हो। तो देखो फर्स्ट पर्सन ये है, फर्स्ट पर्सन एक से फर्स्ट मान लो, ठीक है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ भी डू का इस्तेमाल होता है और बाकी सभी के साथ। देखो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं, थर्ड पर्सन प्लूरल और क्या नाम है सेकेंड पर्सन प्लूरल के साथ हमेशा डू का यूज होता है। भैया पता चल गया ना, सभी के साथ। हैव फैमिली में देखो क्या होता है, हैज़ हैव में हैज़ कह रहा है देखो भैया मेरे को केवल इसमें से एक से पड़ती है, मालूम है, एक फैमिली से पड़ती है, जिस फैमिली से मैं बात करूंगा और साथ में लगा कर आऊँगा। ये बोल रहा है कि मेरे को देखो थर्ड पर्सन सिंगुलर से पड़ती है, तो शी हैज़, ही हैज़, इट हैज़, दिस हैज़, दैट हैज़, इस तरीके से आप यूज़ करते हो। तो हमेशा याद रखना बाबू कि हैज़ के साथ थर्ड पर्सन सिंगुलर का यूज होता है। किसका, थर्ड पर्सन सिंगुलर का यूज होता है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ आपको थर्ड पर्सन और पी एस, थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज़ का यूज करते हो। अब ये कह रहा है ये अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है ना, सॉरी थर्ड पर्सन सिंगुलर है ना, तो यहाँ पे अब यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है, यहाँ पे रेस्ट ऑल लिख लो। क्या लिख लोगे, रेस्ट ऑल, रेस्ट ऑल। यहाँ पे डू सभी के साथ, केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर को छोड़कर सभी के साथ डू का यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे ये भी हैज़ किसके साथ लगाओगे, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लगाओगे और बाकी सभी के साथ ये है बोल रहा है कि देख भैया मैं किसी से दुश्मनी लेना नहीं चाहता हूँ, तुम इससे बात छोड़ के मैं सभी के साथ लग करके आऊँगा। तो आप बताए ना, आई हैव, वी हैव, यू हैव, दे हैव, सभी के साथ हैव का यूज करोगे। बात समझ में आ रही है, रेस्ट ऑल, यहाँ पे रेस्ट ऑल लिख लो, मतलब बाकी सभी के साथ, ठीक है। अब देखो वाज वर, बी फैमिली में पास्ट के लिए, ये प्रेजेंट के लिए था, बी फैमिली में प्रेजेंट के लिए इज एम आर, डू फैमिली में प्रेजेंट के लिए डू डज, फिर से हैव फैमिली में हैज हैव, ये प्रेजेंट के लिए आपको यहाँ तक समझ में आ गया। अब पास्ट के लिए देखो, बी फैमिली में पास्ट यानी कि बी फैमिली में यूज होता है वाज वर, ठीक है। अब वाज वर के साथ भैया क्या लग करके आता है, तो वाज कहता है देख भैया मैं फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ एक लिख दिया हूँ तो फर्स्ट मान लो, ठीक है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ लग करके आऊँगा। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर मतलब क्या होता है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आइए ना, आई वाज गोइंग, बात समझ में आ रही है, आई वाज ईटिंग, मैं खा रहा था, मैं जा रहा था, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर यानी कि आई के साथ लग करके आता है और बोल रहा है कि देखो मैं एक और के साथ लग करके आऊँगा। थर्ड पर्सन ये सिंगुलर है ना, ये थर्ड पर्सन दिख रहा है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, ये सिंगुलर है ना, थर्ड पर्सन, शी वाज, ही वाज, इट वाज, दिस वाज, दैट वाज, किसी एक सामान है तो उसके बाद उसके साथ वाज। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ भी क्या, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ भी आप भैया एस, थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन पहले पी लिख दो, पी उसके बाद एस, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ क्या लग करके आता है भैया, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ वाज लग करके आता है, याद रखना तुम, ठीक है। अब यहाँ पे देखो भैया वर कह रहा है देखो ये फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन सिंगुलर के छोड़कर बाकी सभी के साथ मैं लग करके आऊँगा। तो इतना याद रखना, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर कौन है,
आई है, तो आई के साथ लग करके नहीं आएगा वर, ठीक है। अब ये थर्ड पर्सन सिंगुलर ये है, शी ही इट, किसी एक व्यक्ति का नाम, तो इसके साथ वर लग करके नहीं आएगा। बात समझ में आ रही है? किस सब्जेक्ट के साथ लग करके आएगा भाई? तो यू वर, वी और दे वर, दोज वर, इस तरीके से लग करके आएगा। तो इसको रेस्ट ऑल, इसको छोड़कर केवल फर्स्ट पर्सन सिंगुलर को छोड़कर और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ छोड़कर बाकी सभी के साथ क्या यूज होगा बाबू? वर, ठीक है। अब देखो डिड। अब एक बात मैं आपको बताऊं, अब मान लो किसी भी गांव से आप बिलोंग करते हो भैया, किसी भी गांव से हो आप, अब आपके गांव में, आपके जवार में, आपके मोहल्ले में, जाहिर से बात है किसी न किसी विलेज से तो आप बिलोंग करते होंगे, एकदम 100% है। या अगर शहर से हैं तो किसी न किसी मोहल्ले से बिलोंग करते होंगे। तो देखिए गांव में होते हैं मुखिया जी और मोहल्ले में होते हैं, किसी शहर से हैं तो वार्ड पार्षद, ठीक है। अगर मान लीजिए आप गांव से हैं तो उसमें मुखिया जी होंगे। क्या होंगे बाबू? डीड से पहले बता रहा हूँ, मुखिया जी होंगे। तो अगर मान लीजिए उनको मुखिया बनना है तो मालूम है क्या करेंगे? सबको लेकर साथ में चलेंगे। क्या करेंगे? सबको लेकर साथ में चलेंगे। तो ये डीड कह रहा है, देख भैया मैं आई के साथ भी लग करके आऊंगा, वी के साथ भी लग करके आऊंगा, यू के साथ भी लग करके आऊंगा, यू के साथ भी, शी के साथ भी, ही के साथ भी, दे के साथ भी, सभी के साथ मैं डीड लग करके आऊंगा भैया। अगर मैं सभी के साथ लग करके नहीं आऊंगा और अगर मान लो मुझे वोटवा नहीं दे तो मैं फिर मुखिया जी बनूंगा? कभी नहीं बनूंगा। तो बहुत ही डीड देखो कितना होशियार है ये जो हेल्पिंग वर्ब है ना, ये कह रहा है मैं भैया सभी के साथ लग करके आऊंगा। ये सभी जितना भी सब्जेक्ट है सभी के साथ ये वोट लेना चाहता है भैया। मुखिया जी ये बहुत चालाक है, तो ये कह रहा है देख भैया मेरे को किसी से नफरत नहीं है, मैं सभी से बात करूंगा। तो ये कह रहा है ऑल, ये ऑल, आई के साथ भी, वी के, सभी के साथ डीड का यूज आप कर सकते हो, ठीक है। अब इसके बगल में है इसका भाई, इसके बगल में है भैया इसके भाई। तो ये कह रहा है इसका भैया, ये भी बहुत होशियार है। ये कह रहा है इसका भैया, हेड कह रहा है कि देख भैया अगर मान लो कि अगर मैं इन सब्जेक्टों से किसी से झगड़ा कर लेता हूं तो मेरे भैया को तो वोट नहीं मिलेगा। अब मैं अपना भैया का चमचेगिरी करके मैं भी खाता हूं, मेरा भी दाल रोटी चलता है। तो ये मालूम है ससुरा क्या कर रहा है? कह रहा है कि देख भैया मैं भी किसी से इसमें नहीं झगड़ने वाला हूं, ना ही मैं से, ना हम लोग से, ना तुम लोग से, ना आप लोग से, ना उस लड़किया से, ना उस लड़कवा से, ना किसी से भी लड़ना नहीं चाहता है। हेड कहता है मैं सभी यही फैमिली जितना भी सब्जेक्टवा है ना, इस सभी सब्जेक्टवा के साथ हम लग करके आएंगे, ठीक है। तो हेड क्या कर रहा है कि ऑल, देख भैया ऑल, मैं सभी के साथ लग करके आऊंगा। हेड ये सभी के साथ लग करके आएगा, याद रखना। अब विल भी देखो, विल बी, बी फैमिली में विल भी कह रहा है, विल भी इसका रिश्तेदार है। किसका रिश्तेदार है? इसका रिश्तेदार है। और विल भी कह रहा है कि देख भैया वो मेरी फुफ्फू का जो लड़कवा है वही मुखिया जी है। अब वो मुखिया जी मान लो कि मेरे को काम मिलता है, जो मेरे को पोस्ट ऑफिस में काम मिला है ना, इन्हीं के जरिए से मिला है। किसके जरिए से? डीड के जरिए से मिला है भैया। तो मान लीजिए कि ये डीड अगर हार जाएंगे तो फिर मेरे को निकाल देगा, तो फिर मैं कहीं जॉब करने जाऊँगा ही नहीं, कमाऊँगा नहीं। तो विल भी कह रहा है कि देख भैया इनको बचाने के लिए, इनको वोट यहाँ से पाने के लिए मैं भी सभी से बात करूँगा। यानी कि विल भी सभी के साथ लग करके आएगा। आई विल बी, वी विल बी, यू विल बी, शी विल बी, ही विल बी, ये सभी के साथ भैया विल भी लग करके आएगा। तो ये बोल रहा है कि देख भैया मेरे को भी किसी से झगड़ा लड़ना झड़ना नहीं है। अगर मैंने लड़ लिया तो कहेगा हाँ इसी का ना रिश्तेदारवा है डीड का, मैं वोट नहीं दूंगा। और जब ये लोग ये वोट नहीं देगा तो ही ससुरा जीतेगा, कभी मुखिया बनेगा, कभी बनेगा ही नहीं। तो क्या कर रहा है? ये कह रहा है कि ऑल, और विल डू। अब इसका ये मालूम है ये इसका भतीजा है। ये कह रहा है विल डू कह रहा है देखो डू फैमिली में विल डू, ठीक है। फ्यूचर के लिए डू फैमिली में, फ्यूचर के लिए क्या होगा? विल डू। तो विल डू इसका भतीजा है। ये कह रहा है रे भैया अब मान लो कि मेरे पास बहुत सारा पैसा है, इतना दिन से मैं कमा रहा हूँ, और मुखिया जी मेरे को यहाँ पे भेजते हैं, यहाँ पे भेजते हैं, यहाँ पे भेजते हैं, तगादा पे भेजते हैं, इतना जो कमुआ और जमीनुआ जो जितना भी है वो सब का पैसा लेने के लिए। जमीनुआ का पैसा मतलब समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो? जैसे बहुत सारा दुकान कर लिए हैं मुखिया जी, बाजार पे, मेन बाजार पे दुकान कर लिए हैं। अब उन्हीं के ये क्या नाम है, जितना भी पैसा मिलता है ना, तो ये ससुरा जो विल डू है तो विल डू आधा ले लेता है, तो मुखिया जी को देता है। तो इसका भी कमुआ मुखिया जी से न चलता है। तो मुखिया जी हार जाएंगे तो इसको देंगे पैसा, नहीं देंगे ना। तो विल डू कह रहा है कि देख भैया हम भी ऑल, मैं भी ऑल, यानी कि ये भी विल डू कर रहा है। आई विल डू, वी विल डू, यू विल डू, यू विल डू, शी विल डू, ही विल डू, इट विल डू, सभी के साथ विल डू लगाओ भैया। ये कह रहा है। ये भी देखो मुखिया जी के फैमिली जो होते हैं बहुत होशियार होते हैं लोग। किसी से इधर से लड़ लेंगे तो ये वो लोग वोट नहीं देगा, फिर मुखिया जी नहीं जीतेंगे, दांत टूट जाएगा, गिर जाएंगे, फिर कुछ मिलेगा भी नहीं खाने के लिए। विल हैव। अब विल हैव देखो बाबू, ये विल हैव है, विल हैव है, ये है जो है ना फ्यूचरवा में, तो ये हैव फैमिली का तो है, मगर इसका ये भी रिश्तेदार है, ये मामा है विल हैव। किसका
किसका मामा है, डीड का मामा है। तो ये कभी भांजवा को, ये मामुआ कभी भांजवा को हराना चाहेगा, मामा कभी भांजा को हराना चाहेगा, नहीं ना चाहेगा। अगर मान लो मामा भी अगर राजनीति में उतर गया, कोई झगड़ा घमासान हो गया मुखिया जी से, भगिनुआ से, तब ना ये इनको क्या नाम है, इन कभी सभी से झगड़ा कर लेगा, लेकिन किसी से हुआ ही नहीं है। मामा सोचता है, मामा सोच रहा है कि मेरा भांजा बहुत आगे निकल रहा है, तो मामा का नाम होगा ही भाई उन्हीं का भांजा है, इस तरीके से। तो ये मामा जी है ना, मामा जी का जो गांव है अलग है, ये कह रहे हैं सभी लोग इनको रिस्पेक्ट करता है और इनसे डरता है कि भाई रे मुखिया जी ये है ना, तो ये मुखिया जी इनका भगिना है, किसका, विल हैव का। तो ये भी किसी से नहीं, सबसे बना कर रखते हैं। जितना सब्जेक्ट हुआ है ना, जितना लोगवा है, ये समझ लो, मान लो लोगे नहीं है, ये सब तो सामान वामान जगह होगा है तो थोड़ा मोड़ा है, लेकिन ये सब लोगे नहीं है ना, यही ना वोट देगा लोग उनको, ये डीड को, मुखिया जी को। तो देखो ये बोल रहा है विल हैव कि मैं भी, आई विल हैव, वी विल हैव, यू विल हैव, यू विल हैव, दे विल हैव, शी विल हैव, ही विल हैव, दिस विल हैव, इस तरीके से लगा। था ये भी बोल रहा है भैया कि देख भैया मैं भी ऑल, यानी कि मैं भी, ये सभी सिंगुलर हो, प्लूरल हो, फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, किसी के साथ भी मैं भी लग करके आऊंगा। कि जो है ना ये सबको एक साथ ले लिया हूँ, जितना भी ये हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब है ना, है ना, तो ये सबको मैं एक साथ ले लिया हूँ। फिर मैं आपको दोबारा बता दे रहा हूँ। देखो इज किसके साथ लग करके आता है, इज थर्ड पर्सन, थर्ड पी से पर्सन, एस से सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ क्या लग करके आता है, देखो इज लग करके आता है, हमेशा थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ इज लग करके आएगा, ठीक है। एम किसके साथ लग करके आएगा, एम हमेशा याद रखना कि फर्स्ट पर्सन, ये फर्स्ट पर्सन, पी से पर्सन, एस से सिंगुलर, केवल फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ, यानी कि आई के साथ एम लग करके आएगा, ठीक है, बाकी किसी के साथ नहीं। आर आपको पता ही है कि इन दोनों को छोड़कर सभी के साथ, यानी कि रेस्ट ऑल, रेस्ट ऑल, ठीक है। अब देखो वाज हमेशा याद रखना कि वाज एक फर्स्ट पर्सन, पी से पर्सन, एस से सिंगुलर, ठीक है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ, यानी कि आई के साथ लग करके आता है, और किसके साथ लग करके आता है, और लग करके आता है थर्ड पर्सन, थर्ड पी से पर्सन, एस से सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ वाज लग करके आता है, ठीक है, दो के साथ लग करके आता है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ, यानी कि आई के साथ, ही शी दिस दैट, यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। वर का यूज इसको छोड़कर बाकी सभी के साथ वर का यूज, यानी कि रेस्ट ऑल, ठीक है, रेस्ट ऑल, ठीक है। अब डज देखो भैया, डज हमेशा याद रखना, डज हमेशा आप याद रखना कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ आता है, किसके साथ आता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ आता है, ही शी दिस दैट, थर्ड पर्सन, पी से पर्सन, एस से सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ डज का यूज होता है, ठीक है, ही डज, सी डज, इस तरीके से। अब डू का यूज, डू इतना याद रखना कि डू किसके साथ आता है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ लग करके आता है, और उसके बाद ये लग करके आता है तुम्हें, ये क्या नाम है, सभी के साथ, यू डू, इसको रेस्ट ऑल लिखो, ठीक है। अब घबराओ मत, ये केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर के छोड़कर डू सभी के साथ आता है, तो इसको आप लिख सकते हो रेस्ट ऑल। बात समझ में आ रही है, सभी के साथ यू डू लग सकता है, वी डू लगता है, आई डू लगता है, दे डू लगता है, तो सभी के साथ, यानी कि रेस्ट ऑल, केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर को छोड़कर, याद रखना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो डीड सभी के साथ लग करके आता है, डीड हमेशा सभी के साथ लग करके आता है, याद रखना। डीड जब यूज करते हो तो डीड पास के लिए ये सब, यही ना मुखिया जी है, तो मुखिया जी सबसे नहीं मिलकर रहेंगे तो टंगड़िया तोड़ देगा लोग, कोई वोटिंग नहीं देगा, मुखिया जी चले जाएंगे भीतर, ठीक है। हैज हमेशा याद रखना, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ बबुआ यूज होता है, ही, थर्ड पर्सन सिंगुलर मतलब क्या चीज़, ही हैज, शी हैज, दिस हैज, दैट हैज, इस तरीके से, ठीक है, या किसी एक व्यक्ति का नाम, सलमान हैज, इस तरीके से, ठीक है। अब हैव का यूज बाबू देखो, हैव का यूज हमेशा रेस्ट ऑल का मतलब क्या होता है, यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर को छोड़कर बाकी सभी के साथ हैव का यूज होता है, आई हैव, यू हैव, दे हैव, इस तरीके से, वी हैव। हैड का यूज, हैड सभी के साथ लग करके आता है, हैड किसके साथ बाबू, सभी के साथ हैड लग करके आता है, याद रखना। ये किसका, डीड का खानदान के, डीड का फैमिली का है, तो जाहिर से बात है कि सभी से बात करेगा तभी ना इसको वोटवा मिलेगा। अब विल भी देखो, विल भी उसी का फैमिली है, किसका फैमिली है भैया, अभी मुखिया जी का, डीड का फैमिली नहीं है, मतलब उनके रिलेशन में जो भी कुछ लगते हैं, तो विल बी के साथ सभी सब्जेक्ट लग करके आएंगे, और विल डू के साथ भी सभी सब्जेक्ट लग करके आएंगे बाबू। और देखो यहाँ पे विल हैव ना,
यहाँ पे भी सभी सब्जेक्ट लग करके आएंगे। अब ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लग करके आएगा, कौन सा हेल्पिंग वर्ब नहीं लग करके आएगा। बबुआ इसको बनाने के लिए, मैं आपको समझाने के लिए बहुत सारा इधर उधर से चीज़ मैं जुटाता हूँ, और जुटाकर मैं सोचता हूँ कि आपको कैसे समझाऊँ। तो याद रखना भैया, मेहनत करता हूँ आपके लिए, तो आप भी मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दिया। देखो आपके भाई, आपके पड़ोस में, आपके आसपास में जो इंग्लिश बोलना चाहते हैं ना, उनके पास वीडियो का शेयर कर दो भैया, शेयर कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो भैया, लाइक कर दो, और कमेंट करके बताओ कि वीडियो कैसा लगा। तो अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आपके लिए मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ, इधर उधर से मैं पकड़ के लाता हूँ, और सोचता हूँ कि ऐसा एग्जाम्पल दूँ कि आपके दिमागों में घुस जाए। तो भैया अगर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दें, ताकि आम भाई के लिए और आम बिहारी को मैं तो बहुत ज़्यादा शेयर करें कि भैया आसान तरीके से समझ में आ जाएगा, दिमाग में घुस जाएगा तो नहीं निकलेगा। देखो भैया, इसके बिना तो इंग्लिश एकदम अधूरा है, तो आपको इसको एकदम आना चाहिए, जब भी आप इंग्लिश बोल सकते हैं भैया। तब तक के लिए हिंदुस्तान जिंदाबाद। जल्दी सब्सक्राइब कर दो यार, देख क्या रहे हो।